Chapter number 4, Issue of Debentures, full chapter exercise answers. Let us start. A company cannot issue dash with voting right. Equity shares, debentures or securities. इसमें एक कमी है, कौन बता? इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स इश्यू किया जा सकता है. टाटा मोटर्स के शेयर्स है विदाउट वोटिंग राइट, विद वोटिंग राइट. अच्छा, सिक्योरिटीज में सब कुछ आ जाता है. तो ये वाक्य के ऑप्शंस में इक्विटी शेयर भी डिफरेंशियल में करेक्ट है, सिक्योरिटीज में प्रेफरेंस शेयर्स भी करेक्ट है, लेकिन वोटिंग राइट्स इन द जनरल मीटिंग आगे बोलना चाहिए था. अच्छा, ऐसे केस में जब तीनों आंसर वैलिड हो सकते हैं तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है? डिबेंचर. ठीक है ना. अ कंपनी कैन इश्यू डैश कन्वर्टेबल डिबेंचर ओनली पार्टली, ओनली फुल्ली, पार्टली और फुल्ली. सो अभी कायदा क्या बोलते हैं? तुम पार्टली और फुल्ली, व्हाट इज पार्टली और फुल्ली? सी, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 50 करोड़ का दो, 3 से 6 महीने बाद वी विल आस्क यू अगेन 50 करोड़ का. रिलायंस का राइट्स इश्यू ऐसा ही था. उन्होंने बोला कि अभी पे अस दिस अमाउंट, आफ्टर 6 मंथ्स पे अस दिस अमाउंट. रिलायंस ने मौका और टाइम दिया था शेयर होल्डर्स को, तो पार्टली और फुल्ली दोनों. लेकिन तुमको बताओ 99% डिवेंचर्स कैसे इश्यू? फुल्ली होते भाई. पार्टली में हिसाब डबल टाइम करना पड़ेगा, बैंक और फिर एंट्रीज का चेकिंग, वेरिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, बैंड बच जाएगा कंपनी का. सो आजकल फुल्ली ही लेते हैं. पार्टली पॉसिबल, लेकिन कोई दो पार्ट्स में नहीं करता, फुल पार्ट्स. मनी फ्रॉम डैश अकाउंट इज यूज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. कैपिटल, डिवेंचर रिडेम्पशन, रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस. इसका लेटेस्ट कायदा क्या है 2019 का? लिस्टेड कंपनीज, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नीड नॉट मेंटेन दिस अकाउंट. डीआरआर अकाउंट जिसको बोलते हैं, मैंने बताया था ना 2019 क्या. बाकी कंपनीज को रखना पड़ेगा. डैश प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर ट्रस्टीज, डिबेंचर होल्डर्स, रिडेम्पशन रिजर्व. एक्चुअली रिडेम्पशन रिजर्व भी एक प्रकार का अकाउंटिंग प्रोटेक्शन है. डिबेंचर होल्डर्स जब पैसा दे रहे हैं तो वो लोग भी ध्यान देंगे, लेकिन क्लोजेस्ट आंसर क्या है? डिबेंचर ट्रस्टीज. कैसे प्रोटेक्शन होगा? अंडर राइटर नहीं, वो तो फंडिंग का प्रोटेक्शन, कंपनी का प्रोटेक्शन है. डिबेंचर होल्डर का प्रोटेक्शन क्या है? अंडर राइटर तो कंपनी को पूरे पैसे मिलने के लिए अंडर राइटर को हायर किया जाता है. कैसे प्रोटेक्शन देगा? कंपनी ने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं दिया तो डिबेंचर ट्रस्टी संपत्ति बेच के अपना पैसा लेके डिबेंचर होल्डर्स को दे सकते हैं. Secured debenture must be redeemed within dash from the date of its issue. 10 days, 10 years, 15 years. 10 years. इसमें एक एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक एक्सेप्शन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज को कितने टाइम के लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता है? 30 years. 30 साल तक उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है. ठीक है, या वो जिसको सेबी ने स्पेसिफिकली अलाउ किया. ठीक है. Next, a company issuing dash debenture must create a charge on the assets of the company. Secured, unsecured, redeemable. Unsecured debenture तो अभी पॉसिबल नहीं है. रिडीमेबल में क्या कमेंट करोगे? रिडीमेबल में क्या कमेंट करो? सारे के सारे डिबेंचर तो रिडीमेबल ही ना 10 साल में. Debenture certificate must be issued within dash of allotment of debentures. 3 months, 6 months, 60 days. 60 days. अभी पिछले वीडियो में, पिछले के पिछले वीडियो में मैंने लिया था 6 महीने के अंदर. हालांकि ये 1-2 महीने में मिल जाता है, बट 6 मंथ्स के अंदर कायदा है. द डिटेल्स ऑफ allotment of debentures must be entered in dash. Register of debentures, register of members, register of creditors. इसमें एक कमेंट क्या करना चाहोगे? एक कमेंट क्या करना चाहोगे? रजिस्टर ऑफ क्रेडिटर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है. पुराने कंपनीज एक्ट 56 में रजिस्टर ऑफ शेयर मेंबर्स व सेक्शन 150
रजिस्टर ऑफ डिवेंचर सेक्शन 151, इंडेक्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स सेक्शन 152, रजिस्टर ऑफ क्रेडिटर्स था ही नहीं, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स 303 था, रजिस्टर ऑफ चार्जेस था, सो रजिस्टर ऑफ क्रेडिटर्स है ही नहीं कहीं पे भी, कोई कायदा ही नहीं है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखना पड़ता है, अरे कहाँ रखना पड़ता है सारे के सारे रजिस्टर्स? हेड ऑफिस। A company which issues prospectus or invites more than 5% to buy debenture has to appoint dash registrar of companies, वो registrar है, debenture holders, debenture trustees। मेरा एक सवाल है, रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करता है? इस जन्म तो नहीं पॉसिबल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अपॉइंट कौन करता है? शॉर्ट फॉर्म आरओसी। एक हिंट देता हूँ, इंडिया में 22 आरओसी है। दूसरा हिंट देता हूँ, महाराष्ट्र में 2। तीसरा हिंट देता हूँ, तमिलनाडु में 2। चौथा हिंट है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। पांचवा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देता है। इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, तुम लोग यूजलेस हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का संबंध ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है रजिस्ट्रार ऑफ डिबेंचर्स। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर trustees of company is called as debenture trust deed, letter of offer, prospectus। ये अभी थोड़ी देर पहले वो ना, इसलिए याद है। Procedure for allotment of debenture should be completed within dash from the date of receipt of application, 6 months, 3 months, 60 days। सीधा हिसाब है, ब्याज चालू हो जाएगा। और बाय द वे, शेयर जब 10 दिन में होता है, डिबेंचर तो और कम टाइम में होएगा, 6-7 दिन प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट कंप्लीट होता है। स्टार्ट। डिबेंचर ट्रस्टीज प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ, लेकिन मेरा एक एडवाइस है, कभी कभार दो दूसरे क्लोजेस्ट आंसर होंगे पूरा रीड करने का। बाई चांस राइट हैंड साइड में डिबेंचर ट्रस्ट डीड होता तो वो भी करेक्ट आंसर था, समझ में आया? पूरा रीड करने का, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स के तो बहुत सारे आंसर होंगे, देखो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? नो वोटिंग राइट। नो वोटिंग राइट्स एक है, और कोई दिखता है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स तो इश्यू नहीं हो सकता अभी, तो वो पॉसिबल नहीं है, सो नो वोटिंग राइट्स इज द क्लोजेस्ट। नेक्स्ट, चार्ज ऑन एसेट्स। सोच, चार्ज ऑन एसेट्स कौन से प्रकार के चार्ज होते हैं? फिक्स्ड और फ्लोटिंग, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। सिक्योर डिबेंचर। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पावर टू इश्यू डिबेंचर्स। लेकिन वो एक्सरसाइज कैसे करते? पावर कौन से मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी में नहीं होता पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। असली पावर कहाँ निकलता है? कहाँ डिसाइड निकलता नहीं, कहाँ डिसाइड करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड मीटिंग कितने बार होता है? साल में 4 बार, 3 महीने में 1 बार। लास्ट का डिबेंचर सर्टिफिकेट ये कौन इश्यू करता है? कंपनी इश्यू करती है, लेकिन 6 महीना नहीं, 10 दिन में सब मिल जाता है आजकल, ठीक है? राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज। टाइप ऑफ रेजोल्यूशन नीडेड टू इश्यू कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन था 189 सब सेक्शन 2, अभी का सेक्शन मुझे देखना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? जिसमें 100 में से 75% लोगों ने हाँ बोला, उसको क्या बोलते हैं? और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? सॉरी, 51%। अकाउंट टू बी क्रिएटेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसको फेमसली क्या बोलते हैं? DRR, ठीक है? ओके। इंस्टीट्यूशन अपॉइंटेड बाय कंपनी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। सो इंस्टीट्यूशन जो अपॉइंट करती है, वी कॉल दैट एज डिबेंचर ट्रस्टीज। उनका काम क्या रहता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, अच्छा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी कौन है? अंडरराइटर्स। पैसा पूरा मिलना चाहिए ना, तो क्या अपॉइंट होता है? अंडरराइटर्स। पीरियड विद इन विच सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड, और इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज 30 इयर्स, या सेबी ने जिसको अलाउड किया हो। टाइप ऑफ डिबेंचर्स ऑन विच कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट। ये थोड़ा बहुत तुमको सेकेंड चैप्टर से कनेक्ट होता हुआ दिखेगा,
सो सेकेंड चैप्टर में जब तुम डिबेंचर्स करोगे तो ये पैरेलल कर देना, ये करोगे तो जो डिबेंचर का लेटर राइटिंग है ना, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, ऐसा तीनों साथ में होना चाहिए तुम्हारा। तुम पब्लिक डिपॉजिट्स करोगे तो करस्पॉन्डेंस विद पब्लिक डिपॉजिटर्स या जो है ना वो भी कर देना सर। The document which contains terms and conditions agreed upon by the company and the debenture trustees. एग्जाम में आने का चांस काफी रहता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड शॉर्ट नोट में भी और एज एन ऑब्जेक्टिव। Time period within which the procedure for allotment of debenture is to be completed from the date of receipt of application. 60 days. Period within which debenture certificate must be issued by the company. 6 months. और इसके बाद रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है? डिबेंचर अलॉट करने के बाद कहाँ रिकॉर्डिंग होता है? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स। और वो कहाँ मेंटेन होता है? हेड ऑफिस में। इंस्टीट्यूशन विच रिड्रेसेस ग्रीवेंस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, उसका फुल फॉर्म क्या है? कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। लेकिन इंस्टीट्यूशन बोला है, डिबेंचर ट्रस्टीज विल अप्रोच द एनसीएलटी डायरेक्ट। लॉजिक क्या है? एनसीएलटी को तो पता ही नहीं डिफॉल्ट हुआ है। एनसीएलटी एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीएलटी कब एक्टिवेट हो जाएगी? जब इनकी तरफ से रिटर्न एप्लीकेशन गया कि हमको ब्याज नहीं मिला है, गिव अस परमिशन टू सेल दैट, उसके बाद। और आजकल तो टेरिबल कायदे इतने सख्त हो गए, तुम 3 महीना हफ्ता मत भरो या ईएमआई मत दो, लोग सीधा एनसीएलटी के पास जाते कंपनी को बंद करो, कंपनी को बंद करो बात करते सीधे। तो आजकल तुम लोन ले रहे हो तो इज्जत से भरो, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, और एनसीएलटी में गए तो तुम्हारे कस्टमर दूर हो जाएंगे, सबको डर लगेगा ना कंपनी बंद हो जाएगी। तो थोड़े कायदे सख्त होते जा रहे हैं। ऑथोरिटी विच हैज पावर टू इश्यू डिबेंचर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे वो पावर? बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना। इसका एक्सटेंशन एग्जाम में पूछा तो लिखोगे ट्रू और फॉल्स। डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स, बट दे कैन वोट कहाँ पे? मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो नो वोटिंग राइट्स एक्सटेंशन देना चाहिए था इन जनरल मीटिंग। इन जनरल मीटिंग वोटिंग राइट्स नहीं है, डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग में होगा ना वोटिंग राइट्स। बट तुम बोलोगे ट्रू, क्योंकि जब वोटिंग राइट्स बात कर रहे हैं तो जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं। एज्जम्पशन, कंपनी कैन नॉट इश्यू नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। क्यों भाई, क्यों नहीं? कंपनी कैन इश्यू convertible debentures which can be converted into equity or preference shares at the option of the debenture holder after a certain period of time. Special resolution is needed to issue convertible debentures. इसका रिलेवेंस क्या है? डिबेंचर होल्डर कर्जदार थे, अभी मालिक हो गए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मालिक है। केक खाने के लिए 10 लोग हैं और 2 लोग आ गए, तो पर हेड केक क्या होगा? कम हो जाएगा। कन्वर्ट करते तो मालिक बढ़ जाते तो शेयर्स का पर शेयर अर्निंग कम हो जाता है। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट। भाई फॉल्स। फिर क्या पे करते हैं डिबेंचर होल्डर्स? मलाई बर्फी यूजलेस। अरे डिबेंचर को इंटरेस्ट पे करते, कब पे करते वो नेक्स्ट सवाल। या तो एनुअल होगा या 6 मंथली होगा। 6 मंथली 30 सितंबर और एनुअल 31 मार्च। डिबेंचर ट्रस्टीज कैन नॉट अप्रोच एनसीएलटी टू रिड्रेस ग्रीवेंस ऑफ डिबेंचर होल्डर। भाई अप्रोच करेंगे ना, आज एनसीएलटी बहुत पावरफुल संस्था हो गया। All secured debentures should be redeemed within 20 years from the date of the issue. तो ये 20 years किसके लिए है? चैप्टर नंबर 2। मेरे सब गजनी स्टूडेंट्स, गजनी तो सिर्फ 15 मिनट के लिए जाता था ना उसका हाफ एन आवर। तुम्हारा तो मैं हिंट देने वाला था कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 80, लेकिन 2013 का मुझे सेक्शन देखना पड़ेगा। हिंट इज काय का इनडायरेक्ट आंसर दे देता हूँ, यूजलेस लोग। रिडीमेबल प्रेफरेंस का टाइम फ्रेम क्या है? 20 साल। इसलिए इन लोगों ने, जिसने भी सेट किया इंटेलिजेंट बंदा है, 20 साल कंफ्यूजन के लिए। वो सेटर को पता है, नॉलेज दिखता है ये सेटिंग से। कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट व्हेन इट इश्यूज सिक्योर डिबेंचर। चार्ज 2 प्रकार के कौन से होंगे? पहले फिक्स और दूसरा फ्लोटिंग।
डिबेंचर ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। क्यों? इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। वो चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। एक्चुअली उनको उनका इंटरेस्ट ऑडिटर बचाता है। ऑडिटर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है नया कंपनीज एक्ट का कायदे के हिसाब से? अभी 5 साल कर दिया, वेरी गुड। पहले कितना था? पहले 1 साल था। पहले 1 साल था। जो 1 साल था पहले, सेक्शन 224 कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, 1 साल, अभी 5 साल कर दिया। डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इशूड विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। कि कौन देता है? कंपनी देती है। किसको? अभी सब फिजिकल कागज सब बंद हो गया, सब तुमको किस में आएगा? डीमैट में आएगा। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, फिर मैं देखू एक बार, देयर नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्यों? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ये कहाँ पे मेंटेन होता है? एट द हेड। कंपनीज एक्ट में हेड ऑफिस वर्ड कम यूज होता है। कौन सा वर्ड यूज होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। उसका कौन से क्लॉज के अंदर आता है मेमोरेंडम के? डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस। हेड ऑफिस भी करेक्ट है, लेकिन कंपनीज एक्ट में वर्ड कौन सा यूज होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इनकॉर्पोरेशन के दिन या इनकॉर्पोरेशन के 3 दिन के अंदर होना चाहिए। नासिक का एक एग्जांपल लूं, अशोका बिल्डकॉन वडाला, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस। अब इसका रिलेवेंस क्यों है? जो भी जनरल मीटिंग है, या तो हेड ऑफिस के अंदर, या तो सिटी जहां पे हेड ऑफिस है वहीं पे हो सकती। ईजीएम और एजीएम है ना, तो नासिक के बाहर नहीं रख सकते, नासिक में रखना पड़ेगा। पॉइंट ऑड वन, डिबेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। दोनों कनेक्टेड है। डिविडेंड कहां से है? वो बाहर का है। डिबेंचर ट्रस्टीज कोर्ट और एनसीएलटी। वैसे एनसीएलटी भी एक प्रकार का कोर्ट ही है। सर फर्स्ट वाले में डिबेंचर क्यों? बाकी दो रिटर्न्स है, लेकिन दो रिटर्न्स है, लेकिन अलग अलग। एक ओन्ड कैपिटल को रिटर्न, एक बोरोड, दो अलग अलग जगह है। इसलिए डिविडेंड मुझे लगता है ज्यादा क्लोज है। तेरा रिमोट है, ये ज्यादा क्लोज है। सो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कनेक्टेड, इंटरेस्ट तो बोरोड को देगी और डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स को देगी। दो अलग अलग संस्थाएं बोलना चाहिए, इसलिए डिविडेंड करेक्ट आंसर। सिक्योर डिवेंचर, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, इरिडीमेबल डिवेंचर्स। क्यों इरिडीमेबल? पर इरिडीमेबल होता क्या है? सॉरी, इरिडीमेबल का एक और नाम क्या होता है? हिंदू सेकेंड चैप्टर। अच्छा, उससे बड़ा हिंट एसपी सब्जेक्ट में बेटा, इससे ज्यादा हिंट क्या दो? इरिडीमेबल डिवेंचर को क्या बोलते हैं? एक और नाम क्या है? जाने दे बेटे। परपेचुअल डिवेंचर। मेरा क्वेश्चन क्या था? यूजलेस लोग। फिर ऐसा आंसर सुन के नहीं मगज नहीं बन जाता। क्या क्वेश्चन था मेरा? बोल क्या क्वेश्चन? परपेचुअल। तो क्या जवाब दे बोल रहा था मैं नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ बेटा, इंसानों की गहराई कहाँ तक जा सकती है। प्लीज बोल, मैं सुनना चाहूंगा। और फिर मुस्तफा को बोलूंगा प्लीज सुन नेट पर। तेरे कभी कभार बेटा आंसर सुन के ना मैं बहुत बार सेल्फ कंट्रोल करता हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। लास्ट 3 दिन में तेरे आंसर सुन के मेरे को 3 बार, गाली तो नहीं आता है मेरे मन में, लेकिन क्या बोलूं, हाँ नेक्स्ट बोलो। तो इतना डेप्थ लाता कहाँ से? कल परसों में तूने एक ऐसा आंसर दिया था ना, जो बेटा मेरे सोच में एक लिमिट है, उससे दूर चला गया। तो बेटा कल से तू इधर आधा भी उधर बैठ जाऊंगा, इतना डीप सोचता है तू, जो मैं सोच भी नहीं। तूने ऐसे एक तो इंटरनेशनल आज भी एक हाथ आंसर ऐसा दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। बोल क्या आंसर था? रिकॉर्डिंग में आ जाएगा बेटा, तुम लोग सुन लेना। और ऐसा क्या है, एग्जाम में नहीं लिखना, नहीं तो तुम मेरे नेक्स्ट ईयर के बैच में रिपीट स्टूडेंट्स होंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस। अ लीगल इंस्ट्रूमेंट
conveying the assets of a company to the debenture trustees is called? कोई बात नहीं बेटा, बोल क्या बोलना चाहते हैं, नेक्स्ट आंसर क्यों देगा? हाँ, जो तेरा मन है बेटा, जहां जहां है। कभी कभार ओवर नॉलेज भी एक प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं बेटा, ओवर नॉलेज बहुत गहराई है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत सारा भूसा भरा हुआ है, लेकिन बहुत बहुत कुछ है तेरे मन में। वो सर्जरी जब करेंगे ना बेटा, बहुत अच्छे अच्छे चीज मिलेंगे। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स कंपनी अपॉइंट्स। क्या? डिवेंचर, डिवेंचर ट्रस्ट नहीं, डिवेंचर ट्रस्टीज। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन एंड मनी, द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर शुड बी कंसर्न विद इन। कंप्लीटेड बोल सकते हैं, कंप्लीटेड। देखो मैंने कंसर्न पढ़ ली, 60 days। Authority to create charge on company's assets is with them। एक रजिस्टर ऑफ चार्ज रखना पड़ता है कंपनी को हेड ऑफिस में। उसमें कौन से संपत्ति गिरवी रखना पड़ता है, तुम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तुमने यदि कार गिरवी, होम लोन लिया या कार लोन लिया, ओरिजिनल पेपर्स किसके पास जाता है? बैंक के पास जाता है। तुम मन मर्जी से नहीं बेच सकते। तुम बेचोगे तो तुमको सब बैंक को सब बाद में इन्फॉर्म करना पड़ता है, फिर एनओसी, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। सिक्योर डिवेंचर शुड बी रिडीम्ड विद इन 10 years, और उसका एक्सेप्शन 30 years। टू स्टॉप, पहले तो मेरे टाइम में 10 years कुछ था नहीं, 99 years तक इश्यू कर सकते थे, अभी सब बंद कर दिया गवर्नमेंट। टू स्टॉप अ कंपनी फ्रॉम इनकरिंग फर्दर लायबिलिटीज, द डिवेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच। शाबाश। अब एनसीएलटी को कब अप्रोच करेंगे? फर्दर डिफॉल्ट नहीं हुआ है, फर्दर लायबिलिटीज में डिफॉल्ट नहीं हुआ है सर। एक मिनट, मैंने तेरा पहले सुना, मैं सबका सुनूंगा। हाँ बोल। कहाँ बोला है कहाँ बोला है फर्दर लायबिलिटीज में, कहाँ बोला है फर्दर? नहीं नहीं, बोल सर बोल। एक्चुअली मुझे लगा था तेरा आंसर सही है। बोल बोल, तू जो बोल रहा था मेरे को लग रहा था सही है। बोल, मैं उसको तेरे राइट। देख बेटा, ज्ञान में अपना डबल ढलका भी कर सकते हैं, इधर का उधर का। आई क्विट, अरे डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं। तू कुछ तो सही दे रहा था आंसर, मुझे लगा। हाँ बोल। कॉन्ट्रा डायलॉग तो बहुत बढ़िया मारती, कॉन्ट्रावेंशन। क्या? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट। मेरे स्कूल के टाइम में एक लड़का था, वो आती ना डायरी या बुक, उसने लिख, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, उसने लिखा था ब्रेन सर्जन। और मैं पूरा रात सोच रहा था, मैं गधा हूँ, वो ब्रेन सर्जन बनेगा, इंटेलिजेंट, मैं क्या बनूंगा जिंदगी में। अभी वो क्या करता है वो तो मुझे पता है, बट ब्रेन सर्जन नहीं है। लेकिन एक दो दिन में थोड़ा इंटीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार था मैं, बोला कि यार भगवान ने कैसे बनाया उसको इंटेलिजेंट। फिर अभी थोड़ा वक्त के साथ साथ पासा पलटता भी है। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, मेरा सवाल क्या था मैं भूल गया एक्चुअली। फर्दर लायबिलिटीज, यदि गिरवी रखा है एसेट और कम पड़ रहा है, तो फर्दर लायबिलिटीज यदि बढ़, अच्छा तुम लोग का आंसर का एक सिंपल लॉजिक है, कंपनी और कर्जा लेना चाहती है तो ये लोग एनसीएलटी पे जाके बोल सकते हैं मत लो कर्ज, रोक सकते हैं, और एनसीएलटी शायद मान भी जाए। A company which, मेरे को किंगफिशर एयरलाइंस का केस याद आ रहा था, बट विल नॉट गो इनटू दैट। A company which issues prospectus or invites more than 500 persons to subscribe for a debenture has to appoint। हमारा आधी जगह पे तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड और डिबेंचर ट्रस्टीज है, तुमको और कुछ नहीं, बस दो शब्द याद रखो। और तीसरा मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट। एक कॉन्ट्रावेंशन बोल जरा, एक कॉन्ट्रावेंशन बोल। हाँ वो जाने थे, वो इधर है मेरे, बोल। उसकी जरूरत नहीं है, एक कॉन्ट्रावेंशन बोल।
मैंने इधर से देख के बोला था सब पैसे लेने आएंगे। नहीं नहीं, मैं हूँ, मैं रुक जाऊंगा और फिर बोलूंगा, बोलते कोई बात नहीं। सिंपल सा कॉन्ट्रावेंशन है बेटा, 21 डेज से कम नोटिस देगी तो कॉन्ट्रावेंशन होगा ना, 60 डेज से कम हुआ तो कॉन्ट्रावेंशन और कॉमन सेंस। एक्चुअली करेक्ट वर्ड इज डिफॉल्ट। ठीक है, चल जो जो भी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ 100 crores मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी, 75%। और कम मिला तो तो उनको वापस भेज देना। पैसा वापस भेजना पड़ता है कितने दिन के अंदर? मेरे मन में डिवेंचर होल्डर्स को वापस भेज रहे हैं कितने दिन के अंदर? 12 days, 12 days। और बचना है तो क्या कर किया जाए? इसका कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन नहीं नहीं, इंटरेस्ट नहीं, अंडरराइटिंग कमीशन। सो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करो। फॉर पब्लिक इश्यू राइट्स इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एज पर सेबी अ कंपनी मस्ट ऑब्टेन। ये तो मुझे भी, मैं भी सोच रहा था कौन सा। तुम देखोगे ना ऑनलाइन, तुमको तीन तो मुझे याद है, क्रिसिल, लिक्रा, केयर, और प्राइवेट भी बहुत सारे हैं, तो किससे भी ले सकते। चलो, डिबेंचर ट्रस्टीज। ये तुम्हारे लिए इजी है सारा बेटा, एक आंसर बोल दे। एक नहीं बोला, मजीद तो आई है बिल्कुल। हम दो जने जिसको नॉलेज बोल। नॉलेज है बेटा, बहुत ज्यादा नॉलेज है तेरे को, बहुत ज्यादा नॉलेज है। हाँ हाँ, नेक्स्ट। हाँ अली, तू बोल दे। अब जरा एक्सप्लेन कर, सुन के बोला शायद तू, देख के बोला। नेक्स्ट मुस्तफा। नो वोटिंग राइट्स, आदित्य का फेवरेट आंसर। क्या आंसर है बोल, विवेक तो उसका पार्टनर है। डिवेंचर होल्डर्स। तेरा पार्टनर नहीं है? हाँ ना, मेरे पानी पिए। क्या गारंटी उसमें पानी रहता है? उसमें उसने पेट्रोल डाल दिया तो, या कुछ और रहा? नहीं तो इतना भी बुरा नहीं है। हु आर डिबेंचर होल्डर्स? डिवेंचर होल्डर्स आर और डीपर जाना है तो डिबेंचर, हु परचेजेस डिबेंचर, और रिटर्न्स में क्या दिया जाता है उसको? डिवेंचर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में इंटरेस्ट। अंतर है? अंतर नहीं है? अब बोल बेटा। अब ये ना, क्या करते हैं, प्रूफ के तौर पर होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में क्या होता है? इंटरेस्ट। व्हाट डू डिबेंचर होल्डर्स रिसीव एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? इंटरेस्ट। उसमें और थोड़ा एक्सटेंशन देना होगा तो क्या बोलोगे? इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। Whom does the company appoint to protect the interest of debenture holders? Within what period should secure debenture be redeemed? 10 years। और अभी इसमें स्मार्ट नहीं बनना कि फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मार्क का है ना, तो उतना ही। एक्सटेंशन हर जगह नहीं करने। बड़ा आंसर आ तो मैं अलाउड करूंगा, इधर नहीं, इधर कीप इट शॉर्ट। नेम द डॉक्यूमेंट विच इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिबेंचर ट्रस्टी एंड कंपनी। कितने बार आया? डिबेंचर ट्रस्ट डेट, डी कैपिटल, टी कैपिटल और डी कैपिटल, डिबेंचर ट्रस्ट डेट। हु हैज अथॉरिटी टू क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी? डिबेंचर होल्डर के पास नहीं रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Name the meeting in which approval for increasing the borrowing powers of board of directors in
कंपनीज एक्ट 56 मुझे याद आ रहा है, स्टैट्यूटरी 165, 166, 167, 168 एजीएम, 169 का सेक्शन था। बोलो क्या? एजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग अभी उन्होंने हटा दी। बढ़िया, नहीं तेरा करेक्ट ही बोला। मेरे को कंपनीज एक्ट 56 बहुत पसंद था। उन्होंने वो तो बोलते ना, प्रेम का हाईएस्ट फॉर्म था वो तो, कंपनीज एक्ट 56 क्यों हटा दिया उन्होंने? कितना मस्त था। विद इन व्हाट पीरियड शुड अ डिबेंचर सर्टिफिकेट बी इशूड? और कीप इट शॉर्ट, वन लाइनर, एक्स्ट्रा नहीं लिखने का। 60 days to 60 days. What is the minimum subscription that a company must collect for an issue of debenture of 100 crores? और maximum 100% of the base issue या base price या जो भी है ना। When should a company appoint a credit rating agency? जब convertible debentures, ये मुझे भी ख्याल नहीं था। Next, the detail of debenture holders are entered in register of debenture holders kept at the registered office. लेकिन सिर्फ register of debenture holders लिखना। Secure debenture must be redeemed within 10 years. a company issuing irredeemable debentures must create a charge on assets. मैं तुम्हारा दिमाग लगा रहा था क्या? ऑपोजिट जो करते रहे तुम लोग। रिटर्न इन्वेस्टमेंट और डिवेंचर इज, हाँ डिवेंचर्स किसने बोला? इंटरेस्ट बोला है। मेरे को लगा तूने बोला डिवेंचर्स। डिवेंचर ट्रस्टीज रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। किसके पास ग्रीवेंस डालते हैं? फुल फॉर्म क्या है? डिवेंचर ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स आर इशूड विद इन 3 months of allotment of debenture. Procedure for allotment of debenture should be completed within 90 days from the date. To rate its debentures, the company appoints underwriters. Arrange in proper order. So obtain, receive, currently. Obtain, create, receive application. अच्छा, तेरे को मैं पहले 90% दूंगा, फिर तू पेपर दे। पहले क्रेडिट रेटिंग, फिर पैसा आएगा, फिर आई हर्ड कि तूने पहले एप्लीकेशन में नहीं बोला भाई। पहले और क्रेडिट रेटिंग, फिर पैसा, और फिर ये। बोलो मुस्तफा। अरे ये तो जेंटलमैन को आंसर करना। बोलो। issue of prospectus on bank account issue debentures. बढ़िया, हाँ नेक्स्ट आंसर ना है। बोल। The certificate, receive application, with money, hold there. तूने ऐसा क्या जिसमें पहले नजर पड़ी वो? नहीं सर, थोड़ा नॉलेज है ना। हाँ बोल क्या था? बोल बोल बोल, पहले क्या था तूने? सर रिसीव एप्लीकेशन नहीं, पहले पैसे आए, फिर उन्होंने होल्ड। दो शब्द से आंसर बदल सकता था। बोलो कौन से दो शब्द से? और अलॉटमेंट नहीं दिया होता ना तो होल्ड बोर्ड मीटिंग पहले हुआ था, क्योंकि डिबेंचर इश्यू करने का डिसीजन ना, वही मैं चेक करा था कहीं। सी शब्दों का खेल है भाई। सिर्फ होल्ड बोर्ड मीटिंग होता तो पहले बोर्ड मीटिंग होएगा, फिर डिबेंचर इश्यू होगा ना। ये फॉर अलॉटमेंट है, मतलब पैसा मिलने के बाद। पैसा मिलने के पहले भी बोर्ड मीटिंग रखना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं। ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन चेक और चेक करेंगे। बोलो फिर क्या होगा? एप्लीकेशन पैसा है, फिर क्या होगा? सर्टिफिकेट कैसे देंगे भाई? पहले मीटिंग होगा, ठीक है, फिर बाद में सर्टिफिकेट जाएगा। रोज लिमिटेड कंपनी proposes to issue debenture to the public to raise funds. After discussion, the board of directors have decided to issue secured, redeemable, non-convertible debentures with a tenure of 10 years. Please advise the board on following matters. Should the company appoint debenture trustee? No.
मिलिट्री में होता ना बेटा, उल्टा ही लटका दिया होता पूरी रात मस्त, और बुक सामने रख दिया होता। बोलो क्या आंसर है? Yes. और कैसे अपॉइंट करेगी और क्या करना पड़ेगा? बोलो। डिबेंचर ट्रस्ट डीड एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा विच मस्ट बी इन राइटिंग। कौन करेगा? कंपनी। किसके साथ करेगी एग्रीमेंट? डिबेंचर ट्रस्टेड। वो किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे? और कब अपॉइंट होगा? फाइनेंस से ज्यादा। ठीक है, बट तू नो को करेक्ट भी कर सकता था। सर यहाँ पे 500 लोग बताया है कि नहीं, वो आपने, वो आप क्लियर करो। हाँ बट 500 लोग का पैसा नहीं है, 450 का है। इफ नहीं, लेकिन पब्लिक है तो पब्लिक, मैं ना सिर्फ खेल रहा था, पब्लिक है तो 500 के ऊपर एक्सपेक्टेड ही है, ठीक है ना। सो मैं बोल रहा हूँ नॉलेज, तुम दूसरों को प्रूव करने की भी क्षमता होनी चाहिए, फिर गलत और सही, लेकिन करना ही पड़ेगा। पब्लिक है तो 500 के ऊपर अप्लाई करेंगे। शुड द कंपनी, लेकिन प्रोस्पेक्टस से पहले ही तुमको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, वो भी एक है। जब पब्लिक को दे रहे हो तो एज्यूम्ड है 500 के ऊपर आएंगे, तो प्रोस्पेक्टस से पहले ही वो करना पड़ेगा। चलो ठीक है। शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट्स? सीधी बात है, सिक्योर्ड है तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज। और फिर एक रजिस्टर में कौन कौन से संपत्ति गिरवी रख रहे हैं उसका एक रजिस्टर रखना पड़ेगा एट द हेड ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस बोलते हैं उसको। मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स? कैन द टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स बी लेस देन 10 years? क्यों भाई? 10 साल, 7 साल के लिए भी मैं इश्यू कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? 10 साल से कम चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? 10 साल से ज्यादा नहीं, 10 साल से कम तुम करो ना। वायलट लिमिटेड कंपनी plans to raise 10 crores by issuing debentures. The board of directors have some queries. Please advise them. Can the company issue unsecured debentures? No. The company cannot issue unsecured debentures. Can they issue irredeemable debentures? No. क्यों? तुम लोग वन वर्ड बोलते ना, वन वर्ड डॉन हो तुम लोग, वन वर्ड का आंसर देते हो यस और नो। पूरा बोलो। Irredeemable debentures can no longer be issued because debentures can be issued for maximum number of years, which is 10. ठीक है? As the company is offering debentures to its members, can such debentures have normal voting rights? नहीं, वोटिंग राइट्स कैसे होगा? मेंबर्स को एज अ शेयर होल्डर वोटिंग राइट्स होगा, एज अ डिबेंचर होल्डर वोटिंग राइट्स नहीं होगा। DDS financial plans to raise 10 crores by issuing secured, non-convertible debentures. However, as per the article of association, the board of directors have authority only to raise up to 5 crores. They are also considering whether to go for private placement or make public offer. Please advise them on the following. What can be the maximum tenure of the debenture to be issued? 10 years. बट ये कंपनी कौन सा है? DDS फाइनेंशियल। क्या इसको 30 साल का एक्सटेंशन मिलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर है तो चांस है, या सेबीज को अप्लाई करना पड़ेगा और रीजन देना पड़ेगा। इज द प्रपोज इश्यू विद इन द बोरिंग पार्ट ऑफ द बोर्ड? वो मैडम कैसे 5 करोड़ आर्टिकल ने कहा है, 10 करोड़ कहाँ से रेज करेंगे? क्या करना पड़ेगा फिर? नहीं है ना, बोरिंग पार्ट 5 करोड़ का है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? एडिट कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 31 ऑल्टरेशन। मैडम एडिट शब्द मैं जिंदगी में पहली बार सुना हूँ, ये एडिट, ये तो तेरे से भी टॉप लेवल आंसर है, तू तो कुछ भी नहीं। अब तू लेडी डॉन बन गई क्लास की। ये तो विवेक विवेक से भी डीप थिंक, ये तो एडिट करना पड़ेगा। मैडम ये कोई ये नहीं है तेरा व्हाट्सएप का मैसेज नहीं है तो एडिट डिलीट करके या एडिट कर उसको ऑल्टर करना पड़ता है। कैसे कैसे ऑल्टर करेंगे? बस कैसे ऑल्टर करेंगे यूजलेस लोग? आज हुआ था पिछले वीडियो में, प्रोसीजर में मैंने बताया था, एजीएम बुलाना पड़ेगा।
फिर तुम्हारा ऑल्टर, एडिट नहीं, ऑल्टर कैसे होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसमें शेयर होल्डर्स ताकत देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नाउ यू कैन क्या 6 मंथ क्या था? नाउ यू कैन, देख मैं भूल गया। नाउ यू कैन बोरो अप टू 10 crores और ये स्पेशल रेजोल्यूशन 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करो, ठीक है? उसके बाद कर सकते हो। विद इन व्हाट पीरियड शुड कंपनी इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट? 6 months. हो गया। सो ये तुम्हारा 4th चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे।